नमस्कार। कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। आज दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, अभी जो मुद्दा चल रहा है जिस पे 2-3 महीने बहुत राजनीति हुई, जाति आधारित गणना, उस पे चर्चा करेंगे। उसको तफसील से बताएंगे कि क्या उसके पीछे मामला है। आज हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद जश्न मनाए जा रहे हैं। विपक्षी दल जो बीजेपी है वो थोड़ी मायूस है, क्योंकि अब इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी चल रही है। कई नेता बोल रहे हैं कि इसको अब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। दूसरी खबर है, वो खबर है प्रोफेसर चंद्रशेखर की, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब जो शिक्षा मंत्री हैं वो कई हफ्तों से गायब चल रहे थे। आज ऑफिस पहुंचे। आज बताया जा रहा है कई पेंडिंग फाइलों को उन्होंने आज निपटाया है। तीसरी खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है बिहार में क्यों बढ़ रहा है क्राइम। इन तीनों खबरों को हम तफसील से समझेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तीन खबरों को हम आप तक कैसे पहुंचा पाए साफ साफ लफ्जों में। तो पहले बात हम कर रहे हैं जाति आधारित गणना की। देखिए, जाति आधारित गणना जब शुरुआत हुई तो बताया गया कि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कई अधिकारियों को सचिवालय लाया गया। बाजाबता इसकी जिम्मेदारी दी गई, अलग से एक सेल बनाया गया और उसको 500 करोड़ रुपए का इसका बजट पास किया गया कि 500 करोड़ रुपए इस जाति आधारित गणना के लिए खर्च किए जाएंगे। और बाजाबता इसका पूरा खाका तैयार किया गया कि कैसे गणना करनी है। पहले घर का गणना होगा, उसके बाद परिवार का, मुखिया का, जाति पूछी जाएगी, पढ़ाई पूछी जाएगी। तो लोगों के दिमाग में आया कि भाई जाति आधारित गणना क्यों की जा रही है। तो जाति आधारित गणना के पीछे सरकार का तर्क था कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए सरकार ने इसकी शुरुआत की। सरकार ने कहा कि भैया जब जाति आधारित गणना होगी, जब पता चलेगा कि कौन आदमी कितना कमा रहा है, किस परिवार में क्या परेशानियां हैं, तो उसके हिसाब से, क्योंकि सरकार तो कई योजनाएं चला रही है, आपको ही पता है कि सरकार कई योजनाएं चलाई, लेकिन कई योजनाएं जो हैं जिसका लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में एक डाटा कलेक्ट करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन बीजेपी लगातार कही थी कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाए, जातियों को गिन के उसको लेकर के उसका फायदा राजनीतिक तौर पे उठाने की कोशिश की जा रही है। ये जाति आधारित गणना नहीं है, ये तो पॉलिटिकल गणना है। लेकिन खैर, इन सब चीजों को दरकिनार कीजिए। लेकिन आज जो हाईकोर्ट ने कहा कि ये जाति आधारित गणना नहीं, ये जाति आधारित सर्वे है, यानी कि इसका नाम सर्वे दिया जाए। मतलब सर्वे मतलब कह सकते हैं कि ये गणना नहीं है, सर्वे मतलब कि आप सर्वे कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं लोगों से, है ना। लेकिन अब आप सोचिए कि जब गणना होगी उसमें पता चलेगा कि सबका नंबर, आपको भी पता होगा कि आपके जाति का नंबर क्या है। नंबर दिया गया था बजाबते कि भैया ये राजपूत जाति के हैं तो फलाना नंबर, भूमिहार जाति के हैं तो फलाना नंबर, कोयरी हैं तो इतना नंबर, कुर्मी है तो इतना नंबर। तो इनका ये आशय था कि जाति आधारित गणना अगर होगी तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ दूसरा एंगल आप समझिए कि जो जाति आधारित गणना होगी उसके बाद उसमें पता चलेगा कि पिछड़ों की कितनी संख्या है, अति पिछड़ों की कितनी संख्या है, फलाने जाति की कितनी संख्या है, चिलाने जाति की कितनी संख्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ बिहार में तो जाति वाली राजनीति चलती है, शुरू से चली आ रही है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और जाति वाली राजनीति में जब छोटी जातियों का जो
कर्ता धर्ता है वो कहेंगे कि भैया हमारी जाति के तो इतने मेंबर्स हैं, इतने नंबर हैं हमारे, तो उसके अनुसार जो है आप हमको विधानसभा में जगह दीजिए, लोकसभा में जगह दीजिए, मुखिया में जगह दीजिए, हर चीज में जगह एक वो अपना सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भैया इतनी संख्या है तो हमें इतनी जगह मिलनी चाहिए। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा गरमाएगा। आरक्षण का मुद्दा गरमाएगा तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री होगी। पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री होगी तो आप बताइए कि ये जब भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला ये बड़ी जातियों में आते हैं, ऐसे में जब छोटी जातियां जब अपने लिए ये जब मांगेंगी तो हो सकता है कि ये कल को द्वेष पैदा हो सकता है समाज में। समाज इसलिए क्योंकि जब ये मांगेंगे अपना अधिकार तो जो बड़ी जातियां हैं जो आज संख्या बल में भले ही कम है लेकिन उनको भी अधिकार चाहिए और वो फिर एकजुट होंगे तो फिर ये दो धड़ों में बट जाएगा समाज, और दो धड़ों में बटेगा तो फिर ये इसका राजनीतिकरण होगा। और अब पता नहीं, आपको तो सब पता ही है कि आगे क्या हो सकता है। चलिए खैर छोड़िए, लेकिन अभी जो है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और उनके साथ वाले जितने हैं वो तो भैया खुश हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भैया करवाइए, आप सर्वे के नाम के करवाइए, कोई दिक्कत नहीं आवा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, कब सुनवाई होगी, क्या होगा उसका अब नहीं कह सकते। लेकिन चलिए, दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर का मामला देखिए, के पाठक जब से आए हैं शिक्षा विभाग में तब से प्रोफेसर चंद्रशेखर हमको लग रहा है कि उसके कुछ दिन बाद से ही गायब चल रहे हैं। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आई कि भैया ये अधिकारी इनकी बात नहीं मान रहे हैं और वो जो है उनकी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन खैर, अभी लगभग 3 हफ्ते बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने पेंडिंग जितने भी काम थे उसको निपटाया है। लेकिन अंदर खाने खबर है कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, अभी भी मंत्री जी के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि के पाठक जो बहुत तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं और नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, जो इससे पहले मद्य निषेध विभाग में थे, बहुत सारे अधिकारियों का निलंबन फलाना ढिमकाना सब करते रहे। लेकिन आप समझ लीजिए कि के पाठक इतने डिपार्टमेंट पर हावी हो गए हैं। अभी के पाठक आपने आदेश देखा होगा कि भैया जींस पैंट पहन के नहीं जा सकते, टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते, अब बैठ नहीं सकते कुर्सी पर जाके, है ना। तो बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जो इंप्लीमेंट अगर होंगे सही तरीके से तो बिल्कुल हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल पटरी पे आ सकती है। हालांकि अभी जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत डावाडोल स्थिति में है। क्या पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों अधिकारी और मंत्री जी के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो किसी भी हालत में शिक्षा विभाग के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए कतई सही नहीं है। क्योंकि देखिए, लोग चुनकर विधायक बनाते हैं, विधायक बनते हैं, उसके बाद मंत्री बनते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। अधिकारियों की जिम्मेदारी इंप्लीमेंटेशन की है, नो डाउट, क्योंकि मंत्री जी इंप्लीमेंट नहीं करवाते, अधिकारी ही करवाते हैं इंप्लीमेंट। लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन में और मंत्री जी के कहने में कुछ अंतर है तभी तो ये अधिकारी और मंत्री जी में खटपट हो रही है। हालांकि इसका असर जो है क्या होगा आगे चल के पता नहीं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है कि दोनों मिलकर काम करें और बेहतरी के लिए काम करें। और चलिए तीसरी खबर बता देते हैं कि बिहार में क्राइम का ग्राफ अचानक से बढ़ गया है। अभी वैशाली में 1 करोड़ की लूट हुई है। हालांकि वैशाली में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 4 किलो सोना लूट लिए, उधर मुजफ्फरपुर में कितना किलो सोना लूट लिए, आज पटना में गोली मार दिए एक मुखिया को। तो लगातार जो है वो घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं दिख नहीं रहा है कि भैया ये कार्रवाई हो रही। क्योंकि देखिए, हिम्मत जो है क्रिमिनल्स की बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि अधिकारी जो हैं वो शायद कुछ अधिकारी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को
ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। देखिए पटना में, बेसिकली पटना में जहाँ पे सारे विधायक हैं, एमएलसी हैं, सारा तामा झामा, मुख्यमंत्री हैं, इधर राज्यपाल हैं, सारा तामा झामा चल रहा है, सारा तामा झामा व्यवस्था है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर क्राइम हो रहा है यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकली भी अस्थिरता जैसी कुछ, हालांकि कुछ दिनों पहले अस्थिरता वाली जैसी चर्चाएं थी कि अब सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, नीतीश कुमार फिर से, अभी बताइए अठावले साहब आए थे तो हो रहा था कि भैया ये जेडीयू से संपर्क के लिए आए हैं, नीतीश कुमार से मीटिंग के लिए आए हैं और नीतीश कुमार के साथ जो है कुछ सेटिंग वेटिंग हो जाएगा। तो अस्थिरता जैसा अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि भूचाल से पहले की शांति हो। लेकिन जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, इस पे जरूर पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए कि आप घर से आप निकल रहे हैं और आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, ये कोई नहीं चाहता। क्योंकि जिस तरीके से राह चलते बीच सड़क पे गोली मार दी जा रही है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन हमारे सत्ता साजिश संग्राम प्रोग्राम को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर देखिएगा, रोज रात 8 बजे जाता है और सुबह में 8 बजे जो है हमारा पेपर वाला कार्यक्रम जाता है, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। एक्सक्लूसिव खबरें वहाँ भी मिलेंगी आपको। चलिए, धन्यवाद।